भोजन मानव जीवन को संचालित करने का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन यदि इसी भोजन में जानलेवा सेफ्टी पिन निकल आए तो यह खाने वाले के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा ही एक वाकया इंदौर में स्थित प्रसिद्ध फूड चेन कर्नावत भोजनालय में हुआ, जहां एक विद्यार्थी के थाली में भोजन के साथ जानलेवा सेफ्टी पिन निकल आई है। गौरतलब है कि राजस्थान की प्रसिद्ध फूड चेन कर्नावत इन दिनों इंदौर में भी अपना जलवा बिखेर रही है। इंदौर के विभिन्न गली मोहल्लों में करीब 100 से अधिक कर्नावत रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। इंदौर के भौरकुआ चौराहे के पास एक कर्नावत रेस्टोरेंट संचालित है, जहां बुधवार रात एक छात्र शिवम शुक्ला भोजन करने पहुंचा था। यहां उसके खाने में सेफ्टी पिन निकलने का मामला सामने आया। छात्र शिवम शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उसने हैदराबादी बिरयानी का ऑर्डर किया था, जिसमें सेफ्टी पिन निकली। अगर वह पिन पेट में चली जाती तो जानलेवा साबित हो सकती थी। शिवम ने बताया कि जब उसने इस बारे में रेस्टोरेंट मालिक से बात की तो उनका जवाब बहुत ही कैजुअल था और उनका कहना था कि ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है, कोई गंभीर बात नहीं। शिवम ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और जिला प्रशासन से वह आग्रह करते हैं कि कर्नावत रेस्टोरेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की जानलेवा खिलवाड़ से बचा जा सके। इस पूरे मामले में इंदौर के खाद्य और औषधि विभाग के प्रमुख मनीष स्वामी से जब इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे गंभीर मानते हुए कहा कि यदि ऐसी घटनाएं घटती है तो उनका विभाग एक टीम गठित करके इसकी जांच करेगा। अगर रेस्टोरेंट दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जी, आपका नाम? शिवम शुक्ला। शिवम, कल कहाँ खाने गए तो क्या निकला उसके अंदर? ये घटना अपनी बुधवार की है, कल की, मतलब रात की 10:30 बजे के आसपास की है। मैं गया था कर्नावत, ये भोजनालय जो अपना टावर स्क्वायर के पास स्थित है, वहाँ गया था खाना खाने। ये जो भोलाराम उस्ताद मार्केट पे वो वाला? नहीं, वो वाला नहीं, ये अपना जो टावर स्क्वायर पे है, टावर स्क्वायर के पहले। हाँ, तो वहाँ मैं गया खाना खाने। उनका जो रेगुलर थाली होती है वो मैंने लिया उनके यहाँ से, और हैदराबादी बिरयानी जब मैं खा रहा था तो उनके हैदराबादी बिरयानी में एक पिन निकली, स्टेपलर पिन। तो वो जब मेरे मुंह में आई तो किस्मत से मेरे मुंह में रह गई वो। तो उसके बाद मैं देखा उसको तो ये पिन थी, तो मतलब बिल्कुल वो जानलेवा है। अगर मेरे बॉडी के अंदर जाती, इंटेस्टाइन में फंस जाती, किसी पार्ट में फंस जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मैं तुरंत उनके पास ले गया जो वहाँ बैठे थे, कि दिखाया मैंने कि ये क्या है। उन्होंने बड़े कैजुअली इस चीज़ को लिया कि ये मतलब होता तो नहीं है जनरली, बट ठीक है, गलती हुई है, हुआ है, आइंदा नहीं होगी। पर मेरा सवाल ये है कि ये गलती नहीं है, ये नेग्लिजेंस है, बहुत बड़ी लापरवाही है ना। जितने भी ये होटल के संचालक है, मेरा उनसे सवाल है कि इतनी बड़ी लापरवाही, कोई बच्चा आपके यहाँ जा रहा है तो उसके साथ आप कैसे ये कर सकते हैं? भरोसा कर रहा है आपके ऊपर, तब खाना खा रहा है वो, है ना। और अगर इतना बड़ा नाम है, आपके कितने आउटलेट्स हैं इंदौर में। मैंने उनके ओनर से भी बात किया, उनके ओनर का नाम यशोदा जी है, उनसे मैंने बात किया, उनका भी बड़ा कैजुअल रिस्पॉन्स था, सर गलती हो गई है, होता रहता है। बट ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर वहाँ पे कोई और चीज़ें होती तो मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता, बट इतनी बड़ी चीज़ है, वो जानलेवा हो सकती थी। अगर इनकेस में उसको निकल जाता, मतलब शुक्र भगवान का नहीं निकला मैंने, अगर निकल जाता उसको तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या आपने संबंधित थाने में कोई आवेदन वगैरह किया इस तरह? अभी तो नहीं दिया है, बट मैं LLB का छात्र हूँ, तो बिल्कुल मैं इस पर सीरियस लीगल एक्शन लूँगा और जल्दी लूँगा इस पर एक्शन में। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई हो, जल्दी हो सके, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे ऐसे पता नहीं कितने छात्र हैं भबरकुआ में रहते हैं, जो और भी दूर रहते हैं, जहाँ कर्नावत स्थित है, और भी जो भोजनालय है। एक संकेत है, सिर्फ कर्नावत को नहीं, और जितने भी भोजनालय हैं, जितने मेस चल रहे हैं, सबके लिए एक संकेत है कि बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग संदर्भ में लें, और इसको संदर्भ में लेते हुए ये चीज़ देखें आप लोग कि आपके यहाँ 25, 30, 40% जो बच्चे खाना खाने आते हैं, पूरे जितने भी पॉपुलेशन है भबरकुआ की बाहर की, तो वो आपके यहाँ भरोसे से आते हैं। आप उनके भरोसे के ऐसे धज्जे उड़ाओगे तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि उनके आप जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो। मैं अपने तरफ से लीगल एक्शन लूँगा, तो बिल्कुल इसका जो भी। शिवम शुक्ला। थैंक यू सर। थैंक यू। विभाग को आपके माध्यम से जानकारी मिली है। निश्चित रूप से हम एक दल बनाकर जांच करेंगे, उसका किचन हाइजीन और उस किस तरह से वो पैकिंग और परोसता है, वो सारी जांच करेंगे। यदि कहीं भी अनियमितता पाई जाएगी उस पर विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। कि किन धाराओं में कार्रवाई होती है और किस तरह की कार्रवाई अगर इस तरह के मामले निकलते हो तो होती है? इस तरह की कार्रवाई जो होती है उसमें जो खाद्य पदार्थ का भंडारण और अखाद्य और खाद्य पदार्थों का जो भंडारण है, यदि वो सेपरेशन नहीं पाया जाता है तो पहले एक इम्प्रूविंग नोटिस धारा 32 के अंतर्गत जो दिया जाता है वो देकर, यदि उसका भी फॉलो नहीं करते हैं तो लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई होती है। मतलब लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है उनका, दुकान भी बंद हो सकती है उनकी? डेफिनेटली, यदि वो एक बार में कंप्लाइंस का जो नोटिस होता है वो फॉलो नहीं करेंगे, एक टाइम लिमिट दिया जाता है, उसके बाद यदि नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई होती है। आपका नाम होता है?
मनीष स्वामी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इंदौर। थैंक यू सर, बहुत बहुत